अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज मैं बड़े ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वो है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में। फिजिकल हेल्थ तो हम सबको नज़र आती है, लेकिन मेंटल हेल्थ ना तो हमें नज़र आती है, ना ही अच्छे से हमको इसकी समझ आती है। जैसे आप में से किसी को खांसी, ज़ुकाम, सर दर्द, बुखार हो जाए या किसी कारण किसी का कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए या कभी कोई हादसा होता हुआ हम देखें और किसी का सर फट जाए, इन सभी चीज़ों की गिनती फिज़िकल हेल्थ में होती है। ऐसी कंडीशन में हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास जाने के लिए हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 17 या 18 साल है, वो पिछले 15 दिन से कुछ अच्छे से खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, वो बेचैन है, वो उदास है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई जोश नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी कंडीशन में उसकी माँ उसके पास जाती है और उसको कहती है, बच्चे तुम खुश रहा करो, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये समझ नहीं रहे कि एक बच्चा जो पिछले 15 या 20 दिन से किसी से बात नहीं कर रहा, वो बीमार है। उसको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है और वो डॉक्टर होता है साइकेट्रिक। अगर हम देखें आजकल हमारे समाज के अंदर एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ है। वो ये है कि ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को हम पीर, फ़कीर या तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि हमारा बच्चा भी जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार हो चुका है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारी जितनी भी मेंटल इलनेस हैं, इनका जो बेसिक कारण है वो केमिकल्स है। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल्स बनते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन या नोरएपिनेफ्रिन। ये अगर ज़्यादा बन जाएं तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये साइकोसिस हो गया और बंदा उसमें हाइपर हो जाता है। अगर यही न्यूरोट्रांसमीटर कम बने तो उस कंडीशन में इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लिस्ट है, यहाँ पर बहुत सारी मेंटल इलनेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कुछ ऐसी मेंटल इलनेस है जो अडल्ट में है और कुछ ऐसी है जो चाइल्ड में है। इन्हीं कुछ मेंटल इलनेस में से आज मैं बात करूँगा जो अहम हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा डिप्रेशंस की, कि डिप्रेशन असल में होता क्या है। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे। तो डिप्रेशन का मतलब हो गया उदास हो जाना। आप यहाँ पे देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। डिप्रेशन वाला जो पेशेंट है, इसमें आप मान लीजिए कि अगर एक पेशेंट है जिसकी उम्र 17 से 18 साल है, वो 15 या 20 दिन से किसी से बात नहीं कर रहा, खा नहीं रहा, अच्छे से सो नहीं रहा। अगर वो सोता है तो बहुत ज़्यादा सोता है और उसको कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा, या समटाइम उसकी भूख कम हो जाती है, या समटाइम वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है। ज़्यादा खाना खाने से कई बार उसमें ओबेसिटी भी हो जाती है और उसको कुछ सोचने में परेशानी आती है, या समटाइम अगर ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसका वक्त उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, वो खुदकुशी करने का सोचता है। तो इस कंडीशन में हमें साइकेट्रिक को दिखाना ज़रूरी होता है और साइकेट्रिक के परामर्श के हिसाब से उसको मेडिसिन या उसको कोई थेरेपी देना जो एज़ पर डॉक्टर कंसल्ट करके पता चलता है, वो करवाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंग्जायटी का मतलब होता है बेचैन हो जाना या चिंता करना। तो इसमें आपको मैं एक केस समझाऊंगा कि मान लीजिए कि अगर एक बच्चा है और उसका एग्ज़ाम आ रहा है, वो बच्चा तैयारी कर रहा है, तो उसको वो बच्चा कई बार सोचना शुरू हो जाता है कि जो मैंने पढ़ा अगर वो एग्ज़ाम में ना आया, या मैं एग्ज़ाम में अगर गया तो मुझे वो सब चीज़ें भूल गई, या मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो अगर मैं फ़ेल हो गया तो मेरे माँ बाप मुझे हंसेंगे, मेरे रिश्तेदार हंसेंगे, मेरे दोस्त हंसेंगे। तो असल में जब वो एग्ज़ाम देता है तो वो फ़ेल हो जाता है, तो वो ये समझ नहीं पाता कि वो एंग्जायटी का शिकार हो गया है। वहीं पे अगर एक बच्चा ये सोचे कि जो मैंने पढ़ा है, वो पॉजिटिव थाट सोचे, अगर वो सोचे कि मैंने जो पढ़ा है उसी में से आएगा, मैं पास हो जाऊँगा, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तो नेचुरली वो उन चीज़ों से अपने आप को ओवरकम्स कर सकता है। हम जो भी सोचते हैं वो हम पे निर्भर है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे तो हम कभी भी मेंटल इलनेस का शिकार नहीं होंगे। अगर हम नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में बार बार लाएंगे और उन नेगेटिव थॉट्स के नीचे अगर हम दब के रह जाएंगे, तो नेचुरल है कि हम मेंटल इलनेस का शिकार हो जाएंगे। एक मेंटल इलनेस है हमारे पास इल्यूजन। अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी या कोई शख्स जो है वो रस्सी को कई बार सांप समझ लेता, तो इस कंडीशन को हम इल्यूजन बोलते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ अलग अलग अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई बार वो उन आवाज़ों का जवाब भी देते हैं। इस कंडीशन को हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं।
इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें कि दोनों के दोनों डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में आते हैं। उसके बाद आता है डिल्यूजन्स। देखिए डिल्यूजन्स क्या होता है कि कई बार कोई शख्स होता है, उसको लगता है, कोई आदमी है, उसको ये लगता है कि उसको उसका कोई पड़ोसी उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इस कारण वो डरा डरा रहता है। और फिर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हारा कोई पड़ोसी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, असल में जिससे तुम डर रहे हो वो तुम्हारा रिश्तेदार ही है। इसी तरीके के एक आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें ये होता है कि कोई शख्स है, उसके अगल बगल में जो कुछ भी हो रहा है तो वो सोचता है कि इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो अपने आप को दोष देता रहता है और मेंटल इलनेस का शिकार बनता है। इसी तरीके से एक आता है डिल्यूजन ऑफ लव। कई बार मान लीजिए कि एक कोई बस ड्राइवर है और वो ये सोचने लगता है कि जो ऐश्वर्या राय हीरोइन है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो मान लीजिए कि जम्मू में बैठा है और ऐश्वर्या राय मुंबई में है, तो इतना बड़ा डिफरेंस के कारण वो आपस में मिल नहीं पा रहे। तो इस कारण क्या होता है, वो किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचता और वो अकेला रह जाता है और वो डिप्रेशन का और वो इस मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है। एक है हमारे पास डिल्यूजन ऑफ ग्रेड्यूसिटी। इस कंडीशन में हमारे पास ग्रेड्यूसिटी के कंडीशंस में क्या होता है कि कई बार कोई शख्स है, वो अपने घर में अपने आप को राजा तस्वर कराता है। वो कहता है कि मैं राजा हूँ और घर के बाकी जो मेंबर हैं वो उनमें से कुछ उसके मंत्री हैं और कुछ प्रजा हैं। तो इस तरह के लोग भी जो है वो मेंटल इलनेस के शिकार है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई शख्स है जो ये फील करता है तो वो डिल्यूजन ऑफ ग्रेड्यूसिटी का शिकार है। डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। कई बार कुछ आदमी को किसी आदमी को ये लगता है कि अगर वो खांसी करेगा तो उसकी खांसी करने से पूरे का पूरा शहर ही उड़ जाएगा, तो इस कारण वो खांसी नहीं करता है और वो डिल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी का शिकार होता है। डिल्यूजन ऑफ इनफाइडिलिटी। इसमें ये होता है कि कई बार बहुत सारी सोसाइटी में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी पे शक करते हैं और इस शक के कारण वो बीवी का फ़ोन बार बार चेक करते हैं, उसका पीछा करते हैं और उनमें रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, उनका डाइवर्स हो जाता है और फिर वो एक दिन अकेला रह जाता है और इस कारण वो डिल्यूजन ऑफ इन्फिनिटी के शिकार के कारण ये सब ऐसा उसके साथ घटित हुआ है। फिर एक आता है हमारे पास डिसोशिएटिव डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर और हाइस्टेरिया। मान लीजिए कि एक 50 साल का कोई बुज़ुर्ग है और वो बिल्कुल ठीक है, वो रिटायर है, उसके बच्चे उसके साथ नहीं रह रहे, उसके बच्चे कहीं फ़ॉरेन में रह रहे हैं और इसको पेंशन आती है हर महीने। और कई बार क्या होता है कि आदमी बहुत सोचता है कि मुझे को फ़ोन नहीं कर रहा, मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो इमीडिएट इसका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, इसको पसीना आता है, इसका हार्ट बीट बढ़ जाता है, इमीडिएट हॉस्पिटल इसके पड़ोसी इसको लेके जाते हैं और फिर इसको फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, दादाजी आप कैसे हैं, आप ठीक हैं कि नहीं, आप अपना ख्याल नहीं रखते। तो फिर दादाजी नॉर्मल हो जाते हैं और इनके जो टेस्ट आते हैं वो भी ठीक आते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर एक बच्ची किसी जॉइंट फैमिली में रह रही है, उस पर उतना ज़्यादा घर वाले फोकस नहीं कर रहे हैं, बाकी बच्चे उससे खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं, जब भी उनके घर कोई फंक्शन होता है तो ऐसी बच्ची बेहोश हो जाती है, सब भी घर वालों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और जब कोई टेस्ट कराते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। तो ये ऐसा बच्ची या ऐसा दादाजी, ये दोनों कंडीशन में ये डिसोशिएटिव डिसऑर्डर के शिकार हुए। फिर एक आता है हमारे पास सेक्सुअल डिसऑर्डर। इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, मेल के साथ अट्रैक्ट होता है। कुछ लड़कियां लड़की से शादी करती है, लड़का लड़के से ही शादी करता है, तो समाज इनको स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं और ये सेक्सुअल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार का मेंटल इलनेस है। साइज़ोफ्रेनिया ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, मान लीजिए कि कई बार हमारे शहर में कुछ ऐसे पागल हमें नज़र आते हैं जो घूम फिर रहे होते हैं, तो हम तो उनको पागल ही बोलते हैं, लेकिन वो साइज़ोफ्रेनिया डिजीज़ का शिकार, एक मेंटल इलनेस का शिकार है भाई। तो इस कंडीशन में उनको इल्यूजन्स भी है, हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम्स भी है और बहुत ज़्यादा हाइपर्स भी वो रहते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स में ले जाके एडमिट करा के इनका इलाज कराने की ज़रूरत होती है। अल्कोहल एडिक्शन एंड सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। कई बार कुछ लोग शराब पीते हैं, वो ड्रग्स का एडिक्ट हो जाते हैं और कई बार ये चीज़ें ना मिलने के कारण वो जो है इस बीमारी का, इस प्रकार की मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं। फोबियास। कई बार कुछ ऐसे पेशेंट या कुछ ऐसे लोग देखे गए हैं जिनको कुछ चीज़ों से डर लगता है, जैसे उनको बिल्ली से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, सांप से डर लगता है, किसी लिफ्ट में जाने से डर लगता है, अकेला कहीं जाने से डर लगता है। तो ऐसी चीज़ों का भी इलाज होता है और ये भी एक प्रकार की मेंटल इलनेस है। उसके बाद आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स।
इस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिन में कई बार हाथ धो जाते हैं, यानी कई 200-300 बार से ऊपर हाथ धो जाते हैं। अगर उनको हम बोलें कि सब्ज़ी काटो, और वो क्या करते हैं उस कंडीशन में सब्ज़ी को बराबर या इक्वल साइज़ में काटने की कोशिश करते हैं। अगर सब्ज़ी इक्वल साइज़ में नहीं काटेगी तो वो फिर सोचना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा जो पेशेंट है, ऐसा जो शख्स है, वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हुआ है। उसके बाद आता है ऑटिज़्म। कई बार घरों में कई बार हमारा कोई बच्चा होता है, वो उसको जो खिलौना दे उसी से खेलता है, उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, खिलौनों को लेके बार बार कुछ पूछता नहीं है, अपने माँ बाप की किसी बात पे एक्साइट नहीं होता। तो ऐसा बच्चा जो है, ये एक इलनेस ऑफ मेंटल इलनेस ऑफ चिल्ड्रन है, ऑटिज़्म। उसके बाद आता है हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। आप हैरान होंगे, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मुझे चेक कीजिए, मुझे कोई ना कोई बीमारी है। डॉक्टर साहब उनको चेक करते हैं, उनको टेस्ट लिखते हैं। उनके प्रॉपर टेस्ट होने के बाद जब देखा जाता है कि उनके टेस्ट तो बिल्कुल साफ़ आए हैं, लेकिन वो कहता है नहीं डॉक्टर मैं तो बीमार हूँ। असल में वो मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। जर्नलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, कई बार मान लीजिए एक ऐसा शख्स है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है या किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, उसका बॉस जो है उसको फ़ोन करता है। वो उस वक्त अपने बॉस का फ़ोन उठा नहीं सकता, लेकिन बाद में जब देखता है कि बॉस की कॉल आई है, वो सोचना शुरू हो जाता है कि मैंने बॉस की कॉल नहीं उठाई, पता नहीं बॉस मेरे बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं बॉस के दिमाग में मेरे खिलाफ कुछ नेगेटिव आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, अगर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरी बीवी मुझे छोड़ के चले जाएगी, मेरे रिश्तेदार मुझ पर ताना कसेंगे और मेरा जीना हराम कर देंगे। तो इसको हम जनरलाइज एंग्जायटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो जितनी भी मेंटल इलनेस की मैंने बात की है, इस कंडीशंस में बहुत ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें पेशेंट डरा हुआ, थका हुआ, रोता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है ये हर साल मनाया जाता है। और सबसे पहले जो है वर्ल्ड हेल्थ डे 1992 के अंदर सेलिब्रेट किया गया था, और ये सेलिब्रेट किया था एक बॉडी थी जिसका नाम था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो 150 कंट्रीज़ इस फेडरेशंस की मेंबर्स हैं, और हर साल इनका जो मेन एम होता है कि लोगों को मेंटल इलनेस के बारे में अवेयर किया जाए। हर साल इस का थीम भी होता है, और इस साल जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। अनइक्वल वर्ल्ड का यहाँ पे मतलब आता है कि रिचर हो रहा है, पोर काफ़ी जो है वो पोर हो रहा है। तो जो अनइक्वलिटी है वो ख़त्म की जानी चाहिए, और मेंटल हेल्थ के ऊपर बराबर हर एक के ऊपर जो बराबर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जिनको ये प्रॉब्लम्स हो गई है मेंटल इलनेस की, और इसके लिए हम साइकेट्रिक के पास तो जाना ही होता है, और साथ ही साथ साइकेट्रिक्स कई बार जो है वो उनको मेडिसिन्स दे के ठीक कर देते हैं, या सम टाइम उनको थेरेपी करने की जो है वो ज़रूरत होती है। डिप्रेशन के केस में अगर डिप्रेशन ज़्यादा नहीं है तो माइल्ड मॉडरेट्स दिया जाता है, यानी उनको मेडिसिन्स या कोई साइको थेरेपी दी जाती है, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बोला जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो उस कंडीशंस में मेडिसिन के साथ साथ ECT यानी एक शॉक थेरेपी और ब्रेन थेरेपी जो है ये दी जाती है। हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो हमें जो स्लीप जितना हमें सोना होता है, यानी 7 to 8 घंटे इतना हमें सोना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमें दूसरों की परेशानी को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव और अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी मेंटल इलनेस का शिकार नहीं होंगे। तो अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी पे दें। जिस प्रकार हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगास करते हैं, बाहर से अच्छा दिखना चाहते हैं, इसी तरीके से अब वक्त आ गया कि हमें मेंटल हेल्थ को भी बेहतर किया जाए। अगर हम WHO की माने तो हर साल अभी तक जो देखा गया आंकड़ा 450 मिलियन पूरे विश्व भर में जो लोग हैं वो मेंटल इलनेस का शिकार है। और WHO की अगर माने तो पूरे विश्व भर में अगर जो 4 लोग हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो 4 लोग हैं, उनमें से एक शख्स ऐसा ज़रूर होता है जो मेंटल इलनेस का शिकार होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ से लड़ने के लिए वक्त आ गया कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटी पे रखें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। और सोसाइटी के अंदर अगर कोई शख्स इससे ग्रस्त है उसको हम अवेयर करें कि आपको साइकेट्रिक के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर की दी हुई सलाह और दी हुई सजेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि टाइमली अगर किसी भी प्रकार की मेंटल इलनेस का हमें पता चल जाता है तो ये ऐसा पेशेंट जल्दी से ठीक हो सकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।